9:30 बजे का वक्त दिया गया था और फैसला सुना दिया है। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है। इसकी समाअत हो रही थी, डे टू डे बेसिस पर समाअत की जा रही थी। तमाम जमातों ने अपने अपने मौक़िफ़ दिए। सदारती रेफरेंस था जिस पर समाअत इस बात पर हो रही थी कि क्या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये इंतखाब हो सकता है या फिर ओपन बैलेट। और फैसला ये सुनाया गया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है और राय ही मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई है। जी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन कर लिए। जी अब्दुल कयूम बताइएगा, आप कंटिन्यू। जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये राय जो है वो उसका सुनाई है पढ़कर, और ये राय है वो 1-4 की राय है जिसमें 4 जज साहिबान जो है उन्होंने रेफरेंस के हवाले से जवाब दिया है, जबकि एक जज जस्टिस याया अफरीदी जो है उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो सुनाई है और ये कहा है कि तफसीली जो डिटेल रीजंस हैं वो बाद में जी जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 1 और 4 की अक्सरियत से सदर ने जो रेफरेंस भिजवाया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है, सुप्रीम कोर्ट की राय ये है कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत है और इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्शन का प्रैक्टिसेस जो है उनको गार्ड करने के हवाले से आइन के आर्टिकल 218 के तहत उनके पास ये तमाम पावर्स हैं कि वो सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के हवाले से तमाम जो है वो इंतजामात करे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है अपनी राय में कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम वो इख्तियारात हैं और अदालत ने यह भी करार दिया है कि कोई ऐसा कानून जो कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं उनको कम कर सके या उनको ले सके, ऐसा नहीं हो सकता है। और अदालत ने यह भी कहा है कि 190 के तहत जो है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं 290 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत की पाबंद हैं। और अदालत ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फैसले हैं, जैसे कि वर्कर्स पार्टी का फैसला है कि सीक्रेसी मुकम्मल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। सीक्रेसी जो है वो द बैलेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। और इस पर जो है कंसिडरेशन के हवाले से कि अदालत ने फिर यहाँ पर एक मरतबा करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 218(3) के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जो हैं वो उठाए। तो इस तरह से ये मुख्तसर राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की इस राय के मुताबिक जो सेनेट इंतखाबात हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के नीचे आइन के ताबे हैं। और जैसा कि इस हवाले से अदालत ने ये कहा है तो अब जो है वो गुंजाइश के जिसके ज़रिए ये कहा जा रहा था कि जो सदारती रेफरेंस ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था, तो कानूनी माहिरीन की राय के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात को आइन के तहत करार दे दिया है तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो मशरूत था सुप्रीम कोर्ट की राय से। और अब जबकि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत हैं तो वो जो है वो नहीं कर सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि वो करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि बैलेट की सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस हवाले से वो तमाम इक़दामात मुमकिन इक़दामात जो हैं वो बुरुए कार लाए। जी अच्छा अब्दुल क़य्यूम, ये बताइएगा थोड़ी मज़ीद इसकी वजाहत ये कि आइन के तहत होंगे और आइन के आर्टिकल 226 में जो कुछ लिखा है उसके तहत होंगे, क्योंकि अगर आइन के तहत ये बात सामने आई है तो ऑर्डिनेंस भी आइन का हिस्सा समवे और दी अदर, बल्कि है ऑर्डिनेंस भी, ये इख्तियार है। तो क्या ये वाज़े तौर पर है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबात होंगे जो कुछ लिखा है उसमें? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि आइन के तहत होंगे, ये तो राय वाज़े तौर पर सामने आ गई। आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे इंतखाबात।
राबता मुनक़ता हो गया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। और मुख्तसर ये अभी सामने आई है बात कि ये फैसला दिया गया है, ये राय दी गई है, राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से और राय ये सामने आई है कि आइन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेनेट में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आइन मौजूद है, आइन में इस तरह की शिक़ें मौजूद हैं जिसके तहत आप ये करप्ट प्रैक्टिसेस और हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा कर सकते हैं। फिर यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है मुकम्मल तौर पर। इलेक्शन कमीशन वो ज़रूरी इक़दामात कर सकता है, इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो, खरीदो फरोख्त का खात्मा हो। और ये भी कहा गया है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन की जो भी मदद है या इलेक्शन कमीशन अगर उनको तलब करती है किसी भी सूरत हाल में तो वो पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद की जाए इस इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए। जस्टिस याया आफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया है, 4-1 से ये राय सामने आई है और सदारती जो एक ऑर्डिनेंस था उससे मुतालिक ये मामला आगे बढ़ा और राय मांगी गई।